हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीत कोचिंग क्लासेस के एकेडमी में। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, कल हमने जो है राजस्थान का जो प्रजामंडल आंदोलन हुए थे उन प्रजामंडल आंदोलनों को पढ़ रहे थे दोस्तों। और हमने जो लगभग मेवाड़ प्रजामंडल के आसपास पढ़ लिया था अपने। तो वहीं से आगे अपन जो है शुरुआत करते हैं दोस्तों। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें दोस्तों। दोस्तों, जो आज वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो है कंपटीशन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन जो आपको पढ़ाया गया है उससे बाहर नहीं जाएंगे दोस्तों। दोस्तों, हमने जो है कल मेवाड़ प्रजामंडल तक पढ़ लिया था दोस्तों। मेवाड़ प्रजामंडल जो है इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं दोस्तों। इसके संस्थापक थे मेवाड़ प्रजामंडल के, वो थे दोस्तों एक तो बलवंत सिंह मेहता, एक थे भूरेलाल भैया, एक थे माणिक्यलाल वर्मा। तीनों इसके संस्थापक थे दोस्तों। फिर इस जो है मेवाड़ प्रजामंडल पर जो है रोक लगा दी गई रियासत ने। तो फिर वर्मा जी जो थे इन्होंने अजमेर से चलाया इसको। फिर क्या पढ़ा हमने? फिर पढ़ा दोस्तों कि इसका प्रथम अधिवेशन जो है वो 25-26 नवंबर 1941 को उदयपुर में हुआ। और जगह का नाम था शाहपुरा हवेली। अध्यक्ष माणिक्यलाल वर्मा रहे। जेपी कृपलानी और विजयलक्ष्मी पंडित दोनों ने जो है इस अधिवेशन के अंदर भाग लिया था दोस्तों। अगला पॉइंट पढ़ा था हमने कि जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नारायणी देवी वर्मा जो कि माणिक्यलाल वर्मा जी की पत्नी थी, और भगवती देवी बिश्नोई जो कि दोनों ही जो है जेल गई थी दोनों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उदयपुर से। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ा था हमने कि भूरेलाल भैया जो है उनको जो है सरड़ा के जेल में जो है कैद नज़रबंद कर दिया गया दोस्तों। और ये सरड़ा का जो किला था वो मेवाड़ का काला पानी कहलाता था दोस्तों। फिर जो है पढ़ा अपन ने कि अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर के सलेटिया मैदान में हुआ था दोस्तों। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। शेख अब्दुल्ला जी ने शेर कश्मीर कहते हैं वो जो इस अधिवेशन में भाग लिया था। इसके बाद में रमेश चंद्र व्यास जी जो थे, इन्हें जो है प्रथम सत्याग्रही थे ये मेवाड़ प्रजामंडल के, ये हमने पढ़ा था। इसके बाद में पढ़ा था कि माणिक्यलाल वर्मा जी की एक जो है पुस्तक थी मेवाड़ का वर्तमान शासन। इसी के कारण जो है मे वर्मा जी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर बाद में जो है गांधी जी ने जो है इसका अपने समाचार पत्र हरिजन के अंदर जो है वो इसका विरोध किया था दोस्तों। ये अपन ने जो है मेवाड़ प्रजामंडल में पढ़ा था दोस्तों कल। अब जो है आगे बढ़ते हैं अपन दोस्तों। शाहपुरा प्रजामंडल। शाहपुरा प्रजामंडल जो है इसको पढ़ते हैं दोस्तों। तो शाहपुरा प्रजामंडल जो है इसकी स्थापना 1938 के अंदर हुई दोस्तों। संस्थापक जो थे एक तो थे लादू राम जी व्यास और एक थे रमेश चंद्र ओझा। ठीक है दोस्तों। कौन कौन थे? लादू राम जी व्यास और रमेश चंद्र ओझा। ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं इसका जो माणिक्य लाल वर्मा जी की प्रेरणा से ही इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। किसकी स्थापना की गई थी? में शाहपुरा प्रजामंडल की माणिक्य लाल वर्मा जी की प्रेरणा से। ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों, शाहपुरा में सबसे पहले उत्तरदायी सरकार की जो है स्थापना की गई थी। पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि शाहपुरा के अंदर जो है सबसे पहले उत्तरदायी सरकार की जो है स्थापना की गई थी दोस्तों। ठीक है। वहाँ के शाहपुरा के जो राजा थे वो राजा कौन थे? राजा जो थे वो सूरदर्शन देवते थे। कौन से दोस्त? सुदर्शन देव थे। और प्रधानमंत्री थे गोकुललाल असावा। सूरदर्शन देव जो है यहाँ के राजा थे और प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा। ठीक है दोस्तों। अगला प्रजामंडल पढ़ते हैं भरतपुर प्रजामंडल दोस्तों। इतना ही ध्यान रखना अपना शाहपुरा प्रजामंडल के बारे में। अगला है भरतपुर प्रजामंडल। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई 1938 में दोस्तों। इसके जो संस्थापक थे वो थे एक तो किशनलाल जोशी, जुगल किशोर चतुर्वेदी, मास्टर आदित्येंद्र और गोपीलाल यादव। ये जो जुगल किशोर चतुर्वेदी थे दोस्तों इन्हें राजस्थान का नेहरू भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है।
ये जो प्रजामंडल था दोस्तों, इस प्रजामंडल की जो स्थापना है वो दोस्तों की गई थी रेवाड़ी हरियाणा के अंदर। कहाँ की गई थी दोस्तों? राजस्थान से बाहर रेवाड़ी हरियाणा के अंदर दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। प्रजामंडल का जो समाचार पत्र था दोस्तों ये था वैभव। कौन समाचार पत्र था दोस्तों? वैभव। अगला बढ़ते हैं अपन अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल जो है दोस्तों इसकी स्थापना 1938 के अंदर की गई थी दोस्तों। कब की गई थी? 1938 के अंदर। अलवर प्रजामंडल के जो संस्थापक थे दोस्तों, उन संस्थापक का नाम है हरिनारायण शर्मा। अब ये संस्थापक जो हरिनारायण शर्मा जी थे, इन्होंने 3 संस्था की स्थापना की थी दोस्तों। कौन कौन सी संस्थाएं थी? पहली थी दोस्तों वाल्मीकि संघ। कौन सी थी? वाल्मीकि संघ। दूसरी थी अस्पृश्य निवारण संघ। तीसरी थी आदिवासी संघ। इन तीनों संस्थाओं की जो स्थापना की गई थी वो हरिनारायण शर्मा के द्वारा की गई थी दोस्तों। ये हरिनारायण शर्मा अलवर प्रजामंडल के संस्थापक थे। अगला पॉइंट है दोस्तों, प्रथम अधिवेशन जो अलवर प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन हुआ दोस्तों, वो कहाँ हुआ? अलवर के अंदर। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे भवानी शंकर शर्मा। कौन थे दोस्तों? भवानी शंकर शर्मा। जो अलवर प्रजामंडल ने भी जो है भारत छोड़ो आंदोलन के भाग नहीं लिया था। मैंने आपको शुरू में बताया था जयपुर पढ़ा था तब कि जो है अलवर प्रजामंडल ने भी जयपुर की तरह ही भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था, और जयपुर ने जो है जेंटलमैन एग्रीमेंट के द्वारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। फिर जो है उससे कुछ लोग असंतुष्ट थे, और जो असंतुष्ट लोग थे उन्होंने जो है आज़ाद मोर्चा गठन किया, और आज़ाद मोर्चे के गठन करने के साथ ही वो जो है उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। ठीक है दोस्तों, तो कुछ ने तो भाग लिया था जयपुर के अंदर, कुछ ने नहीं लिया था। तो अलवर प्रजामंडल भी जी ऐसा ही है। अलवर प्रजामंडल के अंदर जो है भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग नहीं लिया गया था। ठीक है दोस्तों। आगे है करौली प्रजामंडल। तो करौली प्रजामंडल है दोस्तों, इसकी स्थापना 1938 के अंदर की गई थी। इसके जो संस्थापक थे दोस्तों वो थे एक तो त्रिलोक चंद माथुर, दूसरे थे चिरंजी लाल शर्मा, और तीसरे थे कुंवर मदन सिंह। ठीक है दोस्तों, ये कुंवर मदन सिंह जी जो थे वो 1927 में करौली में जो किसान आंदोलन हुआ उससे संबंधित थे दोस्तों। उसमें उन्होंने चलाया था किसान आंदोलन। क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों ये भी लेटेस्ट एग्जाम में कि कुंवर मदन सिंह जो है इनके द्वारा कौन सा किसान आंदोलन, सॉरी करौली किसान आंदोलन जो है किनके द्वारा चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो उसमें ऑप्शन में था कुंवर मदन सिंह। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना 3 लोग थे, त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजी लाल शर्मा और कुंवर मदन सिंह। 1938 में स्थापना की गई थी। इतना अपने को ध्यान रखना इससे। अगला है कोटा प्रजामंडल। तो कोटा प्रजामंडल है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना जो है पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा की गई थी। फिर वो आगे चल करके असफल हो गया था। फिर बाद में कोटा प्रजामंडल की स्थापना की थी पंडित नैनूराम शर्मा ने अभिन हरि के सहयोग से। ठीक है दोस्तों, तो 1939 के अंदर जो है पंडित नैनूराम शर्मा और अभिन हरि इन दोनों ने जो है कोटा प्रजामंडल की स्थापना की दोस्तों। अब इसका प्रथम अधिवेशन जो हुआ दोस्तों वो हुआ मांगरोल 12 के अंदर। कहाँ हुआ दोस्तों? मांगरोल 12 में। इस अधिवेशन के अंदर जो है अध्यक्ष जो रहे दोस्तों वो रहे पंडित नैनूराम शर्मा। कौन रहे दोस्तों? पंडित नैनूराम शर्मा। अब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है अध्यक्ष मोतीलाल जो जैन जो थे इन्होंने इसके नेतृत्व में जो है प्रजामंडल ने कार्यकर्ताओं ने जो है कोटा के जो प्रशासन था उस पर अधिकार कर लिया था दोस्तों। क्या किया था कि भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो कोटा प्रजामंडल का जो है उस समय अध्यक्ष था मोतीलाल जैन। इसके नेतृत्व में जो है प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने जो कोटा का जो प्रशासन था उस पर अधिकार कर लिया था दोस्तों। दूसरी घटना क्या हुई कि जो है कॉलेज की जो छात्राएं थी इन्होंने रामपुरा पुलिस थानों पर कब्जा कर लिया था दोस्तों। ठीक है, कॉलेज की जो छात्राएं जो थी उन्होंने जो रामपुरा पुलिस थाना था कोटा के अंदर उस पर जो है कब्जा कर लिया था दोस्तों। ठीक है, ये 2 घटना हुई। अगला बढ़ते हैं अपन किशनगढ़ प्रजामंडल। तो किशनगढ़ प्रजामंडल है जो है इसकी स्थापना 1939। कब हुई दोस्तों? 1939। इसके संस्थापक, 2 ही बात ध्यान रखनी है, 1939 इसकी स्थापना और संस्थापक जो है कांतिलाल छोतानी और जमाल शाह।
ये क्रांतिलाल छोतानी बूंदी प्रजामंडल के भी संस्थापक है दोस्तों, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना अपने को, ठीक है ना। अगला प्रजामंडल है दोस्तों सिरोही प्रजामंडल, ठीक है दोस्तों। अगला प्रजामंडल है सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल में क्या हुआ, इसकी स्थापना जो है वो 1939 में हुई, ठीक है दोस्तों, 1939। संस्थापक की बात करते हैं, इसके संस्थापक थे वृद्धि शंकर त्रिवेदी, ठीक है दोस्तों। एक तो ये थे वृद्धि शंकर त्रिवेदी, दूसरे थे गोकुल बाई भट्ट। ये गोकुल बाई भट्ट जो थे इन्हें राजस्थान का गांधी कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। जब वल्लभ भाई पटेल जो थे इन्होंने आबू और देलवाड़ा को जो है गुजरात के अंदर मिला दिया था, तब उनका तर्क था कि राजस्थान वालों को जो है गोकुल बाई भट्ट चाहिए था, इसलिए हमने जो है गोकुल बाई भट्ट जो है वो राजस्थान को दे दिया। इनका गांव था हातल, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है सिरोही से संबंधित है गोकुल बाई भट्ट, और सिरोही प्रजामंडल की स्थापना भी इन्होंने की, गोकुल बाई भट्ट ने। राजस्थान का गांधी कहलाते हैं ये, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। अब जो इन्होंने स्थापना की गोकुल बाई भट्ट ने, ये कहाँ की, बॉम्बे के अंदर, जो बॉम्बे था अपना, उस बॉम्बे के अंदर जो है इन्होंने स्थापना की थी सिरोही प्रजामंडल की, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला प्रजामंडल अपने कुशलगढ़ प्रजामंडल। कुशलगढ़ प्रजामंडल जो है उसकी स्थापना की गई दोस्तों 1942 के अंदर। कब की गई दोस्तों, 1942 में। अब इसके संस्थापक जो है दोस्तों, वो संस्थापक हैं भंवरलाल निगम। कौन है दोस्तों, भंवरलाल निगम। भंवरलाल सराफ मारवाड़ के, ठीक है दोस्तों, भंवरलाल सराफ कहाँ के, मारवाड़ के, और भंवरलाल निगम कुशलगढ़ प्रजामंडल के, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। कुशलगढ़ प्रजामंडल, कुशलगढ़ जो ठिकाना था वो बांसवाड़ा के अंदर था, ठीक है दोस्तों। अगला प्रजामंडल अपने बांसवाड़ा प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल, बांसवाड़ा। इसकी स्थापना की गई दोस्तों 1943 के अंदर। जो संस्थापक थे दोस्तों, एक थे भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। अब ये भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी जो थे, ये बॉम्बे से जो है संग्राम, संग्राम नामक जो है समाचार पत्र निकालते थे। कौन सा समाचार पत्र दोस्तों, संग्राम। संग्राम नामक समाचार पत्र जो है बॉम्बे से निकालते थे भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। दूसरा जो था संस्थापक वो थे मणिशंकर नागर। कौन थे दोस्तों, मणिशंकर नागर। तीसरे थे दूल जी भावसार। इन तीन लोगों ने जो है बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की। कोई भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, मणिशंकर नागर, दूल जी भाई भावसार। अब ये दूल जी भाई भावसार जो थे, इनकी वाइफ है ये विजया बहिन भावसार। इन्होंने जो है महिला मंडल का जो है गठन किया था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। विजया बहिन जो भावसार थे, इन्होंने महिला मंडल का जो है गठन किया था बांसवाड़ा में, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। यही ध्यान रखना अपने को, इससे ज़्यादा अपने को डिटेल में नहीं जानी है। अगला चलते हैं, डूंगरपुर प्रजामंडल। दोस्तों इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा दोस्तों। अगर एक आध क्वेश्चन इससे बाहर होगा तो वो आपके टेस्ट में अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपको ज़्यादा पढ़ने से भी कोई मतलब नहीं है। ज़्यादा पढ़ लोगे फिर उसको जो है वापस रिवाइज नहीं कर पाओगे तो मतलब नहीं उसका। जब एग्ज़ाम टाइम से पहले जो है कम से कम 5-7 बार जो है आपको रिवाइज जरूर करना पड़ता है, तब जा कर के वो अपने कंप्लीट होता है चैप्टर। कम पढ़ो और उसको जो है बार बार रिवाइज करो। ये मैंने पढ़ा है उससे वो एकदम सफिशियंट है, उसको बार बार रिवाइज करो, ठीक है दोस्तों। तो अगला प्रजामंडल पढ़ते हैं। अगला प्रजामंडल है दोस्तों डूंगरपुर प्रजामंडल। डूंगरपुर प्रजामंडल में जो है इसकी स्थापना की गई थी 1944 के अंदर। कब की गई दोस्तों, 1944 में। संस्थापक की बात करते हैं तो संस्थापक जो थे इसके, एक तो थे भोगीलाल जी पांड्या, दूसरे थे हरदेव जोशी, तीसरे थे शंकरलाल उपाध्याय। दोस्तों ये भोगीलाल जी जो पांड्या थे, इन्हें कहते हैं वांगड़ का गांधी, ठीक है दोस्तों। राजस्थान का गांधी किसे, गोकुलभाई भट्ट। वांगड़ का गांधी किसे, भोगीलाल पांड्या, ठीक है दोस्तों। गौरी शंकर जी उपाध्याय जो थे, इनका समाचार पत्र था दोस्तों सेवक, ठीक है ना। ये समाचार पत्र थोड़ा ध्यान से रखना अपने को, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो इनका जो समाचार पत्र था वो था सेवक, ठीक है दोस्तों। अब क्या घटना घटी डूंगरपुर प्रजामंडल के अंदर, जो रास्तापाल कांड हुआ डूंगरपुर प्रजामंडल के अंदर, ठीक है दोस्तों, रास्तापाल कांड।
रास्तापाल कांड जो है 1947 में हुआ था। इसमें क्या हुआ कि जो अध्यापक था नाना भाई, ठीक है ना, और एक अध्यापिका, ये सॉरी स्टूडेंट थी काली बाई, ये दोनों शहीद हो गए थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नाना भाई और काली बाई तो शहीद हो गए थे, और अन्य अध्यापक थे सेंगा बाई। ये सेंगा बाई जी जो है घायल हो गए थे दोस्तों। ठीक है, इतना ही अपने को ध्यान रखना इसका कि नाना भाई खाट जो है ये तो शहीद हो गए थे, और काली बाई भी शहीद हो गए थे, और सेंगा बाई जी जो है वो घायल हो गए थे। ये दोनों अध्यापक थे और ये स्टूडेंट थी। ठीक है दोस्तों, अब जो है एक चीज़ और है कि गेव सागर जो झील है डूंगरपुर के अंदर है दोस्तों, ये गेव सागर झील, यहाँ पर जो है नाना बाई और काली बाई इनकी जो मूर्तियाँ हैं वो लगी हुई है दोस्तों। ठीक है ना, गेव सागर झील के अंदर डूंगरपुर में। डूंगरपुर प्रजामंडल जो है इन्होंने प्रयाण यात्राओं का आयोजन किया था दोस्तों, ये अलग चीज़ है। ठीक है ना, ये और प्रजामंडल से इनको अलग करती है, स्पेशल फैक्ट है ये दोस्तों। ठीक है ना, और स्पेशल फैक्ट भी पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ये प्रयाण यात्राएं जो है इन्होंने शुरू की थी, डूंगरपुर प्रजामंडल ने इनका आयोजन जो है किया था दोस्तों। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अगला प्रजामंडल है दोस्तों प्रतापगढ़ प्रजामंडल। कौन सा है? प्रतापगढ़ प्रजामंडल। इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 1945 में। संस्थापक थे ठक्कर बप्पा, अमृतलाल जी पायक, चुन्नीलाल प्रभाकर। इतना ही अपने को इसका ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, प्रतापगढ़ प्रजामंडल, ठक्कर बप्पा, अमृतलाल पायक, चुन्नीलाल प्रभाकर, 1945 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है दोस्तों, अगला प्रजामंडल है जैसलमेर प्रजामंडल। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना भी 1945 में हुई थी। 1945 में दो की हुई थी, प्रतापगढ़ और जैसलमेर। तो जैसलमेर प्रजामंडल दोस्तों इसकी स्थापना 1945 में हुई। संस्थापक थे अपने मीठालाल जी व्यास, और स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों? जोधपुर के अंदर। कहाँ? जोधपुर के अंदर। ठीक है दोस्तों, इतना ध्यान रखना है। इसके साथ अगला है झालावाड़ प्रजामंडल। कौन सा दोस्तों? झालावाड़ प्रजामंडल। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना जो है अगले साल हुई 1946 में। ठीक है दोस्तों, इसके संस्थापक थे दोस्तों, एक तो थे मांगीलाल जी भव्य, दूसरे थे कन्हैयालाल मित्तल। और इसका जो है यहाँ पर उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई थी राजा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? राजा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में। और सबसे नवीन रियासत झालावाड़ रियासत। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसके बाद में जो है प्रजामंडल जो आंदोलन हुए दोस्तों, इस आंदोलन में जो है क्या क्या योगदान दिया इन्होंने प्रजामंडल आंदोलन ने। ठीक है, क्या क्या जो है अच्छे कार्य हुए, क्या क्या मतलब राजनीतिक कार्य हुए, क्या क्या जो आर्थिक कार्य हुए, इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है तो आप जो है इसको एक बार रीडिंग लगा लेना एक बार सिर्फ, क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा ना तो उसको आप जो है ऑप्शन से 4 ऑप्शन आएंगे, उस 4 ऑप्शन में से आप एक क्वेश्चन निकालोगे दोस्तों। ठीक है ना, तो इसको एक बार रिवाइज कर लेना, इसकी एक रीडिंग मार लेना दोस्तों। ठीक है ना, तो प्रजामंडल आंदोलन का योगदान क्या क्या रहा? पहला है कि राजनीतिक योगदान क्या क्या रहा। तो राजनीतिक योगदान जो रहा प्रजामंडल का वो रहा कि उत्तरदायी शासन की स्थापना हो गई दोस्त। ठीक है ना, उत्तरदायी शासन की जो है स्थापना हुई। दूसरा रहा कि राजनीतिक चेतना लोगों में हुई, राजनीतिक चेतना का जो है विकास हुआ लोगों के अंदर। तीसरा जो रहा इसका योगदान वो रहा राष्ट्रीय चेतना का जो है विकास हुआ लोगों के अंदर। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ लोगों में। तीसरा रहा कि एकीकरण, एकीकृत हुए लोग। ठीक है दोस्तों, लोग जो है एकीकृत हुए इसके द्वारा। राष्ट्रीय एकता जो है मजबूत हुई। राजतंत्र जो है वो समाप्त हुआ। लोकतंत्र का जाहिर सी बात, उत्तराई सरकार की स्थापना होगी तो जैसे राजतंत्र जो है वो समाप्त होगा, तो राजतंत्र की जो है समाप्त हो गया। लोकतंत्र की स्थापना हुई। किसान आंदोलन को जो है समर्थन मिला। समर्थन मिला ना दोस्तों प्रजामंडल आंदोलन का, तो ये भी किसान आंदोलन को समर्थन मिला। ये तो थे इसके राजनीतिक योगदान। अब सामाजिक योगदान कौन कौन से हुए प्रजामंडल आंदोलन के? सामाजिक जो है योगदान हुए, इसमें पहला है हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला। छुआछूत का जो है निर्माण हुआ, छुआछूत का जो है निवारण हुआ दोस्तों। जैसे अपने हरिनारायण शर्मा जो अलवर प्रजामंडल के संस्थापक थे, इन्होंने जो है अस्पृश्य निवारण संघ बनाया था ताकि छुआछूत को मिटाया जा सके दोस्तों। तो छुआछूत का जो है निवारण हुआ दोस्तों। महिला सशक्तिकरण हुआ।
शिक्षा का जो है प्रचार प्रसार हुआ दोस्तों, शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ। सर्वहितकारिणी सभा, जिन्होंने जो है दलित विद्यालय, बालिका विद्यालय का निर्माण किया, तो शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ दोस्तों। आगे क्या हुआ, नागरिक जो है असमानता को समाप्त किया गया। नागरिक जो है कुरीतियों को समाप्त, सामाजिक कुरीतियों को जो है समाप्त किया गया दोस्तों। जो सामाजिक कुरीतियाँ थी उनको जो है समाप्त किया गया, जैसे सती प्रथा इन वगैरह। तो ये सती प्रथा वगैरह जो कुरीतियाँ थी इनको समाप्त किया गया प्रजामंडल आंदोलन के द्वारा। तो ये सभी जो है सामाजिक जो है योगदान हुए प्रजामंडल आंदोलन के। ठीक है दोस्तों। अगला योगदान क्या हुआ कि आर्थिक क्या क्या योगदान हुए। आर्थिक योगदान हुए, जागीरदारी जो उन्मूलन हुआ, किसानों को भूमि पर अधिकार हुआ, किसान जो है उनकी भूमि पर अधिकार हुआ, बेकार प्रथा जो है समाप्त हो गई दोस्तों। और कुटीर जो छोटे मोटे उद्योग थे, कुटीर उद्योगों के धंधा को जो है, इन धंधों को जो बढ़ावा दिया गया, जो कुटीर उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया गया। ये सभी जो है आर्थिक जो है योगदान हुए प्रजामंडल आंदोलनों के दोस्तों। दोस्तों इसी के साथ आपका जो ये प्रजामंडल आंदोलन जो है ये समाप्त होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आपने वीडियो लाइक शेयर नहीं किया है तो अभी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दोस्तों अगर इससे संबंधित आपको कोई भी डाउट वगैरह है या फिर कुछ भी इंक्वायरी है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं उसका आपको जो है रिप्लाई कर दूंगा दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। थैंक यू।